लिकोरिया का इशू भी ख़वातीन में अमूमन देखा जाता है। वो उसकी क्या रीज़न होती है? लिकोरिया का मतलब है कि वाइट कलर का यस, डिस्चार्ज डिस्चार्ज, होना। यस। और इसकी कलर जो हैं वो डिफरेंट होते जाते हैं और इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो डिफरेंट हो जाती है। अगर वो इचिंग कर रहा है, वो फाउल स्मेलिंग है, हुँ, या हुँ। कोई आपको कर्ड लाइक थिक डिस्चार्ज हो रहा है, येलोइश डिस्चार्ज है, उसके साथ लोअर एब्डोमिनल पेन है, उसके साथ फीवर है, ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कि वरीसम होने चाहिए और इसमें आपको नहीं बैठना चाहिए। गो टू योर गायनेकोलॉजिस्ट। Then it can be treated with medicines. Yes, and it can be medicines we give according to the cause of हुँ, licoria, हुँ। cause of vaginal discharge. एक ओपन एरिया है, vaginal canal is open, और ये हब है, ऑर्गेनिजम्स आ सकते हैं और इन्फेक्ट कर सकते हैं। चलिए लिकोरिया का इशू भी ख़वातीन में अमूमन देखा जाता है। वो उसकी क्या रीज़न होती है? लिकोरिया एक बहुत ब्रॉडर टर्म है हफ्सा। लिकोरिया का मतलब है कि वाइट कलर का यस, डिस्चार्ज डिस्चार्ज, होना। यस। अब वो डिस्चार्ज डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है, लेकिन आम आवाम को पता है बस कि लिकोरिया हो गया। हुँ, ठीक है, और हुँ। हम लिकोरिया के पीछे उसके वी यूज थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ड्रग्स, यानी कि खाने वाली भी ले ली, लगाने वाली भी ले ली, लिकोरिया फिर ठीक नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? लिकोरिया वाइट डिस्चार्ज है, प्लीज़ ट्राई टू डिफरेंशिएट कि वो नॉर्मल डिस्चार्ज भी हो सकता है। हुँ, ठीक है, हुँ। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज अकर्स थ्रू आउट द मंथ। ठीक है, हुँ। आपकी साइकिल के बाद, आपकी साइकिल से पहले, आपकी ओवुलेशन डेज में, और इसकी कलर जो हैं वो डिफरेंट होते जाते हैं और इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो डिफरेंट हो जाती है। तो अगर वो क्लियर है और या वो वाइट है, तो उसको नॉर्मल समझें। अगर वो उसके साथ स्मेल नहीं है और वो आपको इचिंग नहीं कर रहा, तो हुँ, इट्स नॉर्मल फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज। अगर वो इचिंग कर रहा है, वो फाउल स्मेलिंग है, हुँ, या हुँ। कोई आपको कर्ड लाइक थिक डिस्चार्ज हो रहा है, येलोइश डिस्चार्ज है, उसके साथ लोअर एब्डोमिनल पेन है, उसके साथ फीवर है, ये कुछ सिम्टम्स हैं जो कि वरीसम होने चाहिए और इसमें आपको नहीं बैठना चाहिए। गो टू योर गायनेकोलॉजिस्ट हुँ, टू हैव फिजिकल एग्जामिनेशन, और उसके बाद हो सकता है वो आपका हाई वजाइनल स्वैब, एक स्वैब टेस्ट होता है, वो भी लैब में भेजें ताकि देख सकें कि हुँ। क्या रीज़न है और क्यों ये डिस्चार्ज हो रहा है। Right, and it can be treated with medicines. Yes, and it can be medicines we give according to the cause of हुँ, licoria, हुँ। cause of vaginal discharge. वो बैक्टीरियल भी हो सकता है, वो फंगल भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है जिसके अंदर पीएच चेंज हुई है, और उस कंडीशन को हम बैक्टीरियल वेजिनोसिस कहते हैं। एक नॉर्मल फ्लोरा भी नेचर ने रखा होता है, जो जिसको हम फ्रेंडली बैक्टीरिया बोलते हैं, जो कि प्रोटेक्शन के लिए है। हुँ। यानी कि एक ओपन एरिया है, वजाइनल कैनाल इज ओपन, और ये हब है, ऑर्गेनिजम्स आ सकते हैं और इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो वो क्या करता है, नॉर्मल फ्लोरा पड़ा हुआ है, वो आपके ग्लैंड्स के सिक्रीशंस के साथ मिल के वो आपकी बचाता है आपको जो ये इन्फेक्शियस बैक्टीरिया है या इन्फेक्शन से। लेकिन जब आप उसकी पीएच को चेंज कर देते हैं डिओड्रेंट्स यूज़ करके, हुँ, सेंट्स या कुछ इस हुँ। तरह की प्रोडक्ट्स यूज़ कर ली हैं, तो क्या होता है कि वो चेंज हो गया और उसमें बैड बैक्टीरियाज ओवरवेल्म कर जाते हैं, उनकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है और उसकी वजह से डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। उस कंडीशन को हम बैक्टीरियल वेजिनोसिस बोलते हैं, ओके, और उसका भी ट्रीटमेंट पॉसिबल है। राइट।